लेट अस स्टार्ट करें चालू। एक चीज सिर्फ अपने को बता दो, ये हमारा ना लास्ट फंक्शन है जो आज अपन फिनिश करने जा रहे हैं, ठीक है। विच इज द फर्स्ट फंक्शन विच वी हैव स्टडीड। सेकंड फंक्शन हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? थर्ड फंक्शन किसके बारे में पढ़ा? स्टाफिंग। फोर्थ किसके बारे में पढ़ा? किसके बारे में? फिफ्थ क्रॉस, सिक्स्थ इज कंट्रोलिंग। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, थोड़ा सा फटाफट आपको रिकैप दे देता हूँ सो दैट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इसके बारे में आपको पूरा जानकारी हो। सो एज फार एज द फर्स्ट फंक्शन इज कंसर्न, प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज प्लानिंग? कि जो भी टारगेट हमको अचीव करना है, जो भी गोल हमको फुलफिल करना है, वो कैसे फुलफिल करेंगे उसके बारे में। अब प्लान ऑफ एक्शन इज बेसिकली नोन एज प्लानिंग, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? सेकेंड हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात किया था। सो एज फार एज ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है जिनको इस्तेमाल करके मैं बेसिकली मेरा पर्पस फुलफिल करने जा रहा हूँ, उनको इकट्ठा करना, एक जगह पे लाके खड़ा करना, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तीसरा चीज जो हम लोगों ने देखा था, वी अंडरस्टूड अबाउट स्टाफिंग। सो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग के अंदर हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया था जो कि क्या काम करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे लिए प्लान्स बनाएंगे, उस प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाएंगे, हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। चौथा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, चौथा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था डायरेक्टिंग के बारे में। सो एज फार एज डायरेक्टिंग इज कंसर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का यहाँ पे मतलब होता है आपको इंस्ट्रक्शंस देना, आपको मोटिवेट करना, आपको गाइडेंस देना, राइट। क्योंकि जब तक आपको कोई सीनियर लेवल का एम्प्लॉय गाइड नहीं करता है, इंस्ट्रक्ट नहीं करता है, लो लेवल एम्प्लॉय को पता नहीं चलता है कि व्हाट इज द मेन वर्क। सो अनलेस एंड अंटिल ही डोंट नो व्हाट इज टू बी डन, वो बंदा काम कैसे करेगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टिंग का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग? कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ सिंक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ सिंक करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम लोग हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा पर्पस अचीव नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस फुलफिल नहीं होता है, गोल फुलफिल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? उस सिचुएशन में हो सकता है कंपनी सबको फायर कर देगी। फायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? काम से निकाल देगी। एक डिपार्टमेंट के नेग्लिजेंस के कारण सबके सब डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सफर कर सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के कारण सबके सब डिपार्टमेंट सफर ना करे, उसके लिए ये कंट्रोलिंग फंक्शंस को लाया गया है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो दो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट के अंदर, एक है प्लानिंग, एक है कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो? प्लानिंग के अंदर आप प्लान बनाते हो, और कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हो? जो प्लान के साथ आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स? मेरी बात को ध्यान से समझना, सिंपल एग्जांपल लेके अपन बात करते हैं। मान के चलना, आई डिसाइडेड कि मेरा एक दिन का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 80 बकेट्स ऑफ एशियन पेंट्स का एक दिन में मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज द प्लान। अगर 80 बकेट्स डेली बेसिस पे प्रोडक्शन होगा, तब जाके आई कैन से कि बॉस मेरा कहीं ना कहीं टॉप 3 कंपनीज में आने का सपना पूरा होगा। दिस इज माय गोल। लेकिन अगर डेली बेसिस पे मेरी 70 कंपनीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं। क्या लगता है आपको? व्हाट शुड हैपन? दो सिचुएशंस बताता हूं, दो पॉसिबिलिटीज बताता हूं। माय प्लान इज कि डेली बेसिस पे 80 बकेट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि मैं 70 बकेट्स का प्रोडक्शन कर पा रहा हूं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कि मैं 90 बकेट्स का प्रोडक्शन कर पा रहा हूं। तो दोनों सिचुएशन में क्या मेरे को काम करने की जरूरत है, या सेकंड सिचुएशन में आई कैन रिलैक्स? क्या लगता है? एज पर यू व्हाट यू विल डू एज अ मैनेजर ऑफ द फर्म? जहां पे 70 बकेट्स है, उधर आपकी तरफ से थोड़ा सा एक्शन दिखना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर एक दिन के अंदर आपका 10 बकेट का डिफरेंस आ रहा है, तो एक हफ्ते के अंदर 70 बकेट का डिफरेंस आ जाएगा। एक महीने के अंदर 30 बकेट्स का करीब करीब देखा जाए तो 300 बकेट्स का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। सो 300 बकेट्स का डिफरेंस अगर आप साल के हिसाब से करते जाओगे तो इसका बहुत बड़ा फिगर सामने आ जाता है। एंड जितना बकेट्स का डिफरेंस हमको दिखेगा, वो गैप को अगर हम लोग दूर नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो अपना बिजनेस अपन रोज देख रहे हैं कि फेलियर के रास्ते पे जा रहा है, स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सर हमको शॉर्ट में बताओ, व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज नथिंग, इट इज कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स। जो भी आपने प्लान बनाया है और एक्चुअल रिजल्ट्स है, इन दोनों को आप कंपेयर करते हो, और कंपेयर करने के बाद जो भी आपको डिफरेंसेस दिखते हैं, जो भी आपको गैप दिखता है, जो भी आपको डेविएशन दिखता है,
इस गैप को, इस डेविएशन को, इस डिफरेंस को किस तरीके से हम लोग फुलफिल करें ताकि हम लोग हमारा टारगेट को अचीव करें। दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ? सो जब कभी आप कंट्रोलिंग की बात करे हुए आपके सामने दो चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। जब तक आपके सामने दो चीजें नहीं है तब तक आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज आपके पास क्या होना चाहिए? प्लान, जिसके साथ आप कंपेयर करोगे। सर किसके साथ कंपेयर करना है? एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। एग्जांपल के तौर पे आप स्टडीज को ही ले लो। आप लोगों ने प्लान किया था कि बॉस यूनिट टेस्ट 1 से पहले मेरे 2 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए। दिस इज द प्लान। एंड जब आप एग्जाम के पहले देखते हो तो आप बोलते हो यार एक एक चैप्टर का ही मेरा बेसिकली सबका स्टडीज हुआ है। सो व्हाट वाज द प्लान? 2 चैप्टर का स्टडीज होना चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन? एक एक चैप्टर मेरा निपटा है। सो एक चैप्टर का यहाँ पे गैप दिख रहा है। ये जो गैप है ये अगर कंटिन्यूस बेसिस पे फॉलो अप होता रहेगा तो एट द एंड ऑफ द टाइम अपने को पता होगा कि ये मेरे लिए नुकसान में जाने वाला है। सो इस नुकसान को से बचने के लिए हम लोग क्या पॉलिसीज बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना? सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इसका मीनिंग के बारे में बात करता हूँ। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ फंक्शन। इस फंक्शन के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग। क्या है कंट्रोलिंग? कंपेयरिंग। सर किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिटरमाइंड? प्री डिटरमाइंड का यहाँ पे मतलब होता है जिसका प्लान हम लोगों ने पहले से बना के रखा है, यानी ये लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो एक्चुअल रिजल्ट इज बीइंग कंपेयर्ड विद प्लान, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डेविएशन है, इस डिफरेंस को हम लोग कैसे दूर करें उसके बारे में यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात की जा रही है। राइट? इट मेजर्स द डेविएशन, आइडेंटिफाइज द कॉजेज ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज? रीजन। सो सबसे पहले तो आप मेरे को डेविएशन बताओगे कि कितना बकेट बनना चाहिए था? 80 बकेट्स बनना चाहिए था। कितने बकेट्स बने हैं? 70 बकेट्स बने हैं। कितने का गैप है? 10 का गैप है। 10 का गैप क्यों है? सर ये सवाल अपने को कौन पूछेगा? ये सवाल मैनेजर पूछेगा। सर किसको पूछेगा? एम्प्लॉइज को पूछेगा, और एम्प्लॉइज को इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉइज का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव होगा तो मैनेजर उसको बोल सकता है सर यू कैन लीव द ऑफिस। अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड इसके तरफ पॉजिटिव होगा कि सर मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे तरफ से ये गलती हुई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन आई अश्योर कि आने वाले मंथ में मैं 90 का प्रोडक्शन करूंगा ताकि जो 10 मेरे से मिस आउट हुआ है मैं वो भी आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, और जो बेसिकली मेरे से डेली बेसिस पे एक्सपेक्टेड है मैं उतना भी आपको फिनिश करके दे सकता हूँ। सो ये चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, मेजर करने के लिए, डेविएशन को खत्म करने के फंक्शन को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग बोला जाता है। राइट? सो एक बार फटाफट बता दो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। किसको कंपेयर करेंगे? एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। किसके पास से कंपेयर करेंगे? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है उसको पहले से ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि इतना कम से कम तो अपना प्रोडक्शन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। ठीक है। अच्छा, इसके भी अगेन अपने को यहाँ पे 3 मीनिंग्स बताए हुए हैं। इन 3 मीनिंग्स में से कौन 3 डेफिनेशंस बताए हुए हैं। तीनों डेफिनेशन में से जो आपको अच्छा लगता है उससे आगे जा सकते हो, लेकिन इफ यू आस्क मी माय सजेशन, यहाँ पे फिलिप साहब ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। फिलिप यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे रहा है देखो। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर। Actual result and desired results closer. Sir, what is the meaning of desired results? आपकी expectations, sir expectations कहाँ होती है? Planning में। तो आपका जो actual results है और आपका जो planning है, इन दोनों को आपको close लाना है। सर close का मतलब क्या होता है? मेरा plan था 50 का, बना 40 है, तो मेरे को क्या करना है? इसको कोशिश करके 40 का 41 लाना है, 41 का 42 लाना है, 42 का 43 लाना है, ताकि इन दोनों के बीच का जो डेविएशन है, गैप है, उसको हम लोग कम से कम कर सके। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन मीनिंग। इसके लिए बेसिकली मैं फिलिप का यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। किसका बंदा है? फिलिप कोटलर। क्या नाम है इसका? फिलिप कोटलर। क्या है? फिलिप कोटलर। क्या बोलता है? व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? टेकिंग स्टेप्स। सर कौन से स्टेप्स लेने हैं? वो जो डेविएशन है ना, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन स्टेप्स की यहाँ पे बात हो रही है। राइट? टेकिंग स्टेप्स फॉर व्हाट? ब्रिंगिंग द एक्चुअल एज क्लोज एज टू डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि हम लोग क्या कर सके? इन दोनों के बीच का गैप खत्म हो सके।
दैट इज द आइडियल सिचुएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूँ या आप अपनी बात करते हो, हर रोज, हर महीने, हर साल आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। जब बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं रुक पाते हो, तो यू मेक अ प्लान कि यार ठीक है, मैंने जो प्लान किया था दैट वाज आइडल, लेकिन मेरे को भी पता है कि मैं वो आइडल सिचुएशन नहीं अचीव कर पाया हूँ, तो उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे और मैं अपने गोल के करीब जाऊंगा, ये सारी की सारी चीजों को एनालिसिस करना और उसके बिहाफ पे स्टेप्स लेना इज नोन एज कंट्रोलिंग। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं, हाँ? इसका एक एक करके अपन बेसिकली डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट समझने से पहले मेरे को पहले जिसका जिसका डेफिनेशन दिया उसका नाम बता सकते हो क्या? प्लानिंग में किसका डेफिनेशन याद किया था अपन ने? नोज एंड ओडोनर। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में किसका डेफिनेशन याद किया था? उसके बाद स्टाफिंग में किसका किया था? किसका किया था? फोर्थ फंक्शन में किसका किया था? उसके बाद फिर अपना रिसेंटली जो अपन ने किया था कोऑर्डिनेशन, उसमें किसका लिया था? और ये जो लास्ट कंट्रोलिंग वाला कर रहे हैं इसमें किसका लिया अपन ने? सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखो क्या है, फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिलिंग द गोल्स। व्हाट इज गोल्स? गोल्स इज प्लान। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, एकदम सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं आपको। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म में हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनी फॉर्म में हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हो, यू हैव एन इंटेंशन कि सर मेरा बिजनेस बढ़े, मैं पार्टनरशिप में जाऊं। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके दिमाग में चीजें चलती है कि किस तरीके से मैं पार्टनरशिप बिजनेस को बड़ा करके एलएलपी के अंदर जाऊं। जब आप एलएलपी बिजनेस के अंदर आते हो, आपके दिमाग के अंदर चीजें चलती है कि किस तरीके से मैं एलएलपी को ग्रो करके कंपनी के फॉर्म में जाऊं। जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हो, आपके दिमाग में चीजें चलती है कि किस तरीके से मैं और ग्रो होकर एक पब्लिक और एक लिस्टेड कंपनी बनूं, ताकि मैं रिलायंस टाटा जैसे कंपनी के साथ कंपीट कर सकूं। सो यू हैव अ गोल इन द माइंड, राइट? इस गोल को हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। जब तक आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे, जब तक आप एक्चुअल रिजल्ट को प्लान रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं करोगे, डिफरेंस नहीं पता करोगे और उस डिफरेंस के लिए काम नहीं करोगे ना, तब तक आपका गोल फुलफिल नहीं होगा। ये अपने को फर्स्ट पॉइंट में ये लोग बता के रख रहे हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट में देखो क्या बता रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑलमोस्ट हर पॉइंट में आपने देखा है, हर फंक्शन में देखा है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होगा? मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, राइट? 70-80 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से मान के चलो एक एम्प्लॉय मैं खुद हूँ। अगर मेरे से एक्सपेक्टेड है कि दिन में आप 4 से 5 लेक्चर्स दोगे, ठीक है, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं, दिन में 4 से 5 आप लेक्चर्स दोगे, 5 लेक्चर के डिलीवर करने के बजाय अगर मैं डेली बेसिस पे सिर्फ 4 लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ, सो जब मेरा परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा, सो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? 5 लेक्चर्स अ डे। How much you are offering? 4 lectures a day. Is there a gap of 1 lecture? How you can reduce this gap of 1 lecture? अगर आप इस एक लेक्चर का गैप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो सॉरी टू से बट आपके प्रमोशन के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन अगर कोई फैकल्टी है जिसको बोला है कि आपको 5 लेक्चर लेना है, लेकिन वो बंदा 6 लेक्चर ले रहा है, तो उसके दिमाग में मोटिवेशन की बातें चलती है, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा। समझ रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सेकेंड देखो क्या है, थर्ड एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है। समझना मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट SA1 सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, उसके बाद यूनिट टेस्ट 2, उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। सिंपल बात करता हूँ, आपके अंदर टोटल मिला के 10 चैप्टर है। आपने ऐसे डिसाइड किया कि सर पहले यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर निपटाऊंगा, पहले SA1 तक 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, यूनिट टेस्ट 2 तक 7 चैप्टर निपट जाएंगे, प्रीलिम तक 10 चैप्टर निपट जाएंगे। दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड माय सिलेबस। ये आप सोच रहे हो आपके दिमाग में, लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद आपको समझ में आ गया कि अपनी क्या हालत है। आपने तुरंत अपने टाइम को क्या किया, बढ़ा के दुगना कर दिया, ताकि एटलीस्ट आप एक लेवल पे फेल हुए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट सेमेस्टर लेवल पे मेरे को फेल नहीं करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर मेजरिंग द डिफरेंस। जब तक आप डिफरेंस को नहीं मेजर करोगे ना, तब तक आप जहां हो आप वहीं पे बैठे रहोगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? सो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स अपने को कब पता चलेगा? व्हेन यू आर कंपेयरिंग, व्हेन यू आर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होगा तब आपने जो गोल सेट किया है, आपको समझेगा कि मैं जो गोल बना रहा हूँ वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ कि सिर्फ बनाने की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से।
Fourth is motivates employee. What is motivation? It is inspiration. सीधी सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा घुमा के फिरा के बात नहीं करता हूँ. एम्प्लॉय का मोटिवेशन सोर्स बहुत कम होता है. एक तो उसका बॉस अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसको पैसा अच्छा मिलना चाहिए, तीसरा उसको ज़रूरत पड़ने पे छुट्टी अवेलेबल मिलनी चाहिए इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में. अगर उस बंदे का बॉस अच्छा है तो रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बनी रहेगी. आप मेरे साथ आरे तुरे करके बात करके काम नहीं करवाओगे. आरे तुरे करके बात होगी तो ना मैं तुम्हारे यहाँ पे टिकूंगा ना तुम किसी के यहाँ पे टिकोगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. दूसरी बात, मेरे को पैसा अच्छा चाहिए. जितने लेवल का मैं काम कर रहा हूँ उतने लेवल का मेरे को पैसा चाहिए. अगर उतने लेवल का मेरे को पैसा नहीं आएगा, आई एम सॉरी टू से, बट शॉर्ट टर्म काम करके लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी व्हाट दे शुड गेट. एग्जाम्पल, classes A is offering me 70,000 for same work which I am doing here. Example, and यही classes अगर मेरे को उसके comparative में बहुत कम offer कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक को बाय बाय बोल सकता हूँ. This is what they are trying to say. This is only possible when controlling happens. हमने क्या expect किया था, हमको मिल के आ रहा है. हमने expect किया था कि 100 में से 50 बच्चे पास हो जाए, लेकिन 100 में से 75 बच्चे पास हो रहे हैं, 75 पास हो रहे हैं. So this is a good hike. So if this is a good hike, let us give this person a good hike as well so that he can stay with us. This is how the things go. So controlling is important over here itself. Next, ensures order and discipline. What is order? Discipline का मतलब क्या होता है? First day of the lecture में अपन ने बात किया था. Consistency नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है. ये चीज मैं अपने आप को भी बोलता हूँ. जब मैं अपने आप के लिए एक टारगेट बना के सोता हूँ कि कल सुबह 4 बजे उठना है, कल सुबह 5 बजे उठ के ये टास्क को खत्म करना है, नहीं उठा तो क्या सजा देना चाहिए अपने आप को? डेफिनेटली देना चाहिए. बड़े बड़े एथलेटिक्स की बात करता हूँ मैं आपके साथ. दे हैव अ टारगेट कि मॉर्निंग 3 o'clock उठना है, 4 o'clock उठना है, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर भागना है. नहीं भागेंगे तो क्या, सारा पूरा हफ्ता गर्म पानी पिलाऊंगा फिर. दिस हैपेंस. पूरा हफ्ता गर्म पानी गर्मी में पिएगा ना, ऑटोमेटिकली 8वें दिन पे उठ के तू अपने आप डिसिप्लिन बना के चलेगा. डिसिप्लिन होगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा. आप इमेजिन करो ना, कभी 10 बजे उठेंगे, कभी 2 बजे उठेंगे, कभी 12 बजे उठेंगे, कभी 1 बजे उठेंगे, कभी कभी उठेंगे ही नहीं, कभी क्लास ही नहीं आएंगे, कभी क्या आप रिजल्ट अचीव कर पाओगे? नहीं. सो डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब मैं आपके साथ यहाँ पे कम कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस बेसिस पे कंपैरिजन होगा तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे टॉन्ट मिलता जाएगा. कंटिन्यूस बेसिस पे टॉन्ट मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होकर बोल जाओगे, हाँ बाबा करूंगा, तेरा सुनने से अच्छा तो कर ही देता हूँ. सो दिस इज हाउ एम्प्लॉइज बिहेव एज वेल, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है. आप मेरे को बताओ, देयर इज डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3, डिपार्टमेंट नंबर 4. एक ने अगर अच्छे से काम नहीं किया ना तो चारों के चारों डिपार्टमेंट को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा, तुम्हारे एम्प्लॉइज को हटाओ. सर क्यों हटाओ? हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है. क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है. बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है तो इनकम नहीं आया, इनकम नहीं आया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो यहाँ पे अगर इन तीनों का काम हो चुका है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम बाकी है, तो कंट्रोलिंग यहाँ पे इन तीनों को मजबूर करता है कि आप उसको मदद करो. नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, हर वर्क विल नॉट गेट कंप्लीटेड. अगर उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के अंदर अगर कमी रह गई तो गोल फुलफिल नहीं होगा. गोल फुलफिल नहीं होगा तो पर्पस डिफीट होगा. पर्पस डिफीट होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलेगा सबका जॉब कट करना है अपने को, बात खत्म करो. तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? तुम्हारी टीम में 15 लोग हैं ना, काटो उनको सबको 4 टीम रखो, बाकी सबको निकाल दो. नुकसान होगा. We need to understand. तो वो ना हो इसके लिए अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है. कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तब जाके अपने रिजल्ट्स अचीव होंगे, है ना. ये सारा का सारा अपन क्यों इतने एफर्ट्स ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द एफर्ट्स just because we want to compare the desired results with actual results and there should be the minimum gap between two. गैप नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है, गैप पॉजिटिव रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैप नेगेटिव रहा तो दिक्कत की बात है. 80 बकेट्स का टारगेट था, 70 हुआ तो आपको सोच विचार करना पड़ेगा. 80 के जगह पे 90 का प्रोडक्शन होता है तो इट इज अ विन विन सिचुएशन. अपना प्रमोशन पक्का है. ऐसे मैनेजर भी खुश रहता है और एम्प्लॉय लोग भी खुश रहते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. व्हाट इज 7? साइकोलॉजिकल प्रेशर. व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर? साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मेंटल प्रेशर बोल सकता हूँ क्या? कैसे मेंटल प्रेशर हो सकता है? एक एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो आप? दिमाग पे ऐसा मेंटली प्रेशर है कि अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, उसके लिए फीस बहुत मतलब ज़्यादा रखती है, तो
उसके लिए वो ज़्यादा इज करेक्ट। टेल मी सिंपल थिंग बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ये चीज आप नहीं इससे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आप जब अपने डैड के शूज में देखोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। टेल मी योर पेरेंट, either mom or dad, whosoever is making the efforts for your education, he will always have a pressure, यार मैं जितना अच्छा काम करूंगा मेरे को उतना अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जितना अच्छा प्रमोशन मिलेगा उतना अच्छा मैं मेरे बच्चों को क्या कर सकता हूँ, ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मेरे बच्चों को हर एक किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का कमी कब नहीं होगा, जब मेरे पास पैसों की कमी नहीं होगी। पैसों की कमी कब नहीं होगी, जब मैं अच्छा काम करूंगा। अच्छा काम करूंगा तो अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छा हाइक मिलेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। हर एक का यही हाल है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा यार मेरे को अगर सपने पूरे करने तो एक एक्स्ट्रा क्लाइंट लेना पड़ेगा। लॉयर की बात करो, मेरे को अगर सपने पूरे करने तो एक एक्स्ट्रा क्लाइंट लेना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी का भी यही हाल है, हर एक बिजनेसमैन का यही हाल है। रात को लेके जाना है वाइफ को फालूदा खिलाने के लिए, फालूदे का खर्चा 300-350 रुपया आ जाएगा पर कॉस्ट। जाएंगे तो पूरे फैमिली के साथ जाएंगे, 4 लोग का फालूदे का कॉस्ट है, 1500 का चूना इधर ही लगेगा। 1 घंटा दुकान पे बैठता हूँ, 1500 कमा के घर पे जाता हूँ, ताकि मेरा जो बच्चा है ना उसमें कुछ कमी नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, साइकोलॉजी प्रेशर। जितना ज्यादा आप प्रेशर में रहोगे अपने दिमाग में, उतना ज्यादा आप क्या करोगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। क्यों? क्योंकि आप एक काम कर रहे हो किसी और के सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी और के भलाई के लिए। वो कोई और नहीं है बल्कि आपकी खुद की फैमिली है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, इसके अगेंस्ट में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? What is the meaning of organizational efficiency? Imagine a situation, रशिया ने भारत के साथ एक पार्टनरशिप किया है, ठीक है। मैंने आपके साथ पहले भी डिसाइड किया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जैसे ही अपना ये हम लोगों ने टारगेट को हिट किया था ना रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, आपको पता है एक ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट कितना है? एनी आइडिया, एनी अवेयरनेस अबाउट दिस? 25 से 30 करोड़ उसका एक मिसाइल का कॉस्ट है। हम लोगों ने मस्ती मस्ती में पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया था, मस्ती मस्ती में, जा घूम के आ जा। अंडरस्टैंड, एक छोटी सी चीज समझो, ब्रह्मोस मिसाइल को उधर डाला गया था क्योंकि उस समय हमारे इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर नजर रख रहा था। और जो ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां पे जाके इम्पैक्ट किया है ना, सारे के सारे कंट्रीज नाउ आर इन द क्यू टू परचेज दैट ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया इज बूस्टिंग द बिजनेस। समझो मेरी बात को, सिर्फ ठोकने के लिए नहीं गए थे, बिजनेस बनाने के लिए गए थे। सर एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मतलब वो मिसाइल ने अपना काम कर दिया जो उसको करना था, लेकिन वो वहां पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सब डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इन सबका प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, इनका भी फायदा होगा। ओवरऑल हमारा बिजनेस बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसके अलावा 9th फैक्टर यहाँ पे देखो क्या है, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। टाटास, महिंद्रा की बात करता हूँ आपके साथ में, आई डोंट नो प्लीज इसको अदर वे में मत लेना। टाटा का जितना अच्छा नाम है ना अदरवाइज, उतना इनका नाम थोड़ा सा कार्स के कंपैरिजन में खराब है। कार्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो टाटा जैसा सेफ्टी शायद ही आपको कोई गाड़ी देता है, लेकिन अगर इंजन के मामले में मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करूं तो लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है एज कंपेयर टू मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या बोलता है, गाड़ी ठुक जाए। टोयोटा क्या बोलता है, गाड़ी ठुक जाए, गाड़ी बचे ना बचे, इंजन चलना चाहिए। टाटा क्या बोलता है, गाड़ी ठुक जाए, गाड़ी को जो चाहे हो जाए, तुम नहीं मरना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस इन मेंटालिटी। समझ रहे हो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं? ये मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए टाटा के लोग आज भी गाड़ियां खरीदते हैं। आप सेल्स देख लो, आप सेल्स देखो। मैं आपके साथ अगर टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा इज वन ऑफ माय पर्सनली फेवरेट ब्रांड, राइट। सो टोयोटा को मार्केट में, इंडियन मार्केट में उतरने के लिए उनका कोई लो लेवल सेगमेंट था ही नहीं, अभी भी नहीं है। टोयोटा क्या करता है, टोयोटा मारुति सुजुकी के साथ आपस में मिलकर उसको बोलता है कि मैं तेरे को टेक्नोलॉजी देता हूँ, मेरा लोगो लगा, मार्केट में गाड़ी दिखा दे। क्यों? दोनों कंपनी का सेल्स बिक रहा है, यस। इसका इंडिया में प्रेजेंस बन रहा है, यस। लोगों को क्रेज बन रहा है कि टोयोटा की इंजन क्या है। आई रियली ट्रस्ट टोयोटा ब्रांड, सो दिस इज हाउ दे हैव बिल्ड द ब्रांड, यू नो। टोयोटा को मैंने पर्सनली भी फेस किया है, वो गाड़ी वहां भी नहीं रुकती जहां पे सब उसको रुकाना चाहे। सो दिस इज हाउ द इंजन इज रिलायबल इवन अंडर वाटर। एक बीच में रिसेंटली न्यूज आई थी, जब बाढ़ वगैरह आया था ना, तो एक
एक टोयोटा की गाड़ी पड़ी हुई थी वहाँ पे, दैट गाड़ी वॉज अंडर वाटर फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स पानी के अंदर होने के बाद जब सब कुछ सेटल हो गया, उसको एक चालू किया, एक की में उसका गाड़ी का इंजन चालू हुआ है। सो दिस इज हाउ द रिलायबिलिटी वर्क्स। सो इट इज अ गुड इमेज, राइट। 10th इट इज एक्टिंग एज अ गाइड। सर गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड का मतलब क्या होता है? जब कभी हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएंगे, आप मेरी बात ध्यान से समझना, 12th स्टैंडर्ड में पूरे साल भर में यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर प्लान। साल भर में साला तुमने बोला कि 2 चैप्टर होना चाहिए, 5 चैप्टर होना चाहिए, नहीं हुआ। 7 चैप्टर होना चाहिए, नहीं हुआ। 10 चैप्टर होना चाहिए, नहीं हुआ। आखिर एग्जाम के पहले तुम लोगों ने वही ऑनलाइन वीडियो चालू किया, रिवीजन पढ़ा, मैराथन जाके अटेंड करते हैं, पेपर जाके देखे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। लेट मी टेल दिस। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, 12th में अगर आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं हुई है, तो नेक्स्ट टाइम आप प्लान वो बनाओ ना जो आप अचीव कर सको। तो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, 11th में कांड करके आए थे उसका नतीजा भुगत रहे, 10th में कांड करके आए थे उसका नतीजा भुगत रहे, लेकिन 12th का कांड आपको आगे बहुत परेशान करेगा, राइट। 12th का कांड आपको आगे बहुत परेशान करेगा। आपको लग रहा है कि सर कुछ नहीं होता है, जाने दो, अभी अवार्ड मेटिंग सेरेमनी में अटेंड किया था, कुछ नहीं है। Let me tell you, even with 90%, you will not get the college which you are supposed to get. Survive, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज से ज्यादा डोनेशन चलता है, ठीक है। एंड डोनेशन के साथ साथ आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, यू विल जस्ट स्टैंड लाइक मी इन द क्यू कि सर प्लीज एडमिशन दे दो। एमपीएससी, यूपीएससी, ये ऐसे कोर्सेज है जो कि इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज माने जाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कैटेगरीज होने के कारण क्या हो रहा है, पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। सो इफ यू हैव द एंटायर कंट्रोल कि दिस इज द स्टैंडर्ड व्हिच आई हैड प्लान, ये मेरा रिजल्ट अचीव हो रहा है और चारों बार मेरे के ऊपर ये हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्लान बनाऊंगा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अपने लिए टारगेट कम रखूंगा। एटलीस्ट भाई आप मेरे को बोल रहे हो 15 किलोमीटर भाग, 15 नहीं भाग पा रहा हूँ, पता है डेली 100 डेली बेसिस पे सिर्फ 10 भागने की मेरी कैपेसिटी है। सो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आई कैन कीप इट एट 11 नॉट एट 15। 11 पहुंचेगा, उसके ऊपर जो भी करेगा अपना बेनिफिट है, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मेरे को बताओ विच इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस? सेकेंड इंपॉर्टेंस? वेरी नाइस। थर्ड? What is accuracy? It is correctness. What is standard? Which you have already planned, right? What is the fourth thing? एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होता है, बॉस अच्छा होना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर का होगा तो और खुश। व्हाट इज फिफ्थ? अनमैरिड भी होना चाहिए। व्हाट इज सिक्स्थ? व्हाट इज सेवेंथ? व्हाट इज एट? व्हाट इज नाइन्थ? व्हाट इज टेंथ? Any doubt till here? No. All 6 functions are done.